हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप अपने से लें। मैसेजेस फॉर लिब्रंस 10th to 20th ऑफ जुलाई 2024। लव मैसेजेस ने जस्ट प्लीज़ गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए 10 से 20 जुलाई। मैसेजेस फॉर लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस ने जस्ट प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ में क्या होगा 10th जुलाई से 20th जुलाई के बीच। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। फूल क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल। Clarify 3 of Pentacles, clarify Ace of Wands, clarify Ace of Wands, and clarify Four of Wands, clarify Four of Wands। ओके लिब्रंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये बताता है कि आपका एक रिलेशनशिप एंड हुआ है पास्ट में फैमिली इश्यूज़ की वजह से, घर की वजह से, घर की इंटरफेरेंस हुई है, यहाँ पे घर वालों की इंटरफेरेंस हुई है जिस वजह से आपको ये ब्रेकअप करना पड़ा। बट अभी आपकी हालत ख़राब है, इस समय आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक डायलेमा चल रहा है, एक अंतर्द्वंद चल रहा है मन में, क्योंकि यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है ना। तो आप इमोशंस में फ़ैसला लेते हैं, आप इमोशनल होके फ़ैसला लेते हैं और फैमिली प्रेशर में ही आके आपने ये फ़ैसला लिया था कि इससे मैं ब्रेकअप कर लूँ। ठीक है, पहले आपने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी फैमिली में, आप काफ़ी लड़े इसके लिए, अपने लिए स्टैंड लिया, अपने रिलेशनशिप को भी बचाने की काफ़ी कोशिश की। बट मेरे ख्याल से उधर से भी पैशन ख़त्म हो गया और आपने भी गिव अप कर दिया। जब उधर से भी उतना सपोर्ट नहीं आया, जब सामने वाला आपका पार्टनर वो भी सपोर्टिव नहीं निकला, तो आपने गिव अप किया है। तब तक आप लड़ रहे थे अपनी फैमिली से और इसी बात से दुखी होके आप रात को बहुत रोते हैं। अगर नहीं भी रोते हैं तो एंग्जाइटी रहती है मन में, दुख बहुत है इस बात का। तो ये सिचुएशन रहेगी शुरुआत में। ठीक है, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, चाहते हैं उससे फिर से मिलना, बात करना, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ कप्स आया है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जस्टिस चाहते हैं, आपको न्याय चाहिए भगवान से, प्रकृति से आप ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो और फिर से रिकन्सिलिएशन के लिए आप सोचते हैं, क्योंकि आपको याद बहुत आ रही है, आप मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार ऐसा लगता है आपको कि हमारा रिलेशन कैसे शुरू हुआ, शुरुआत से आप सोचने लगते हैं। तो आपको लगता है कि हमने बिना सोचे समझे, होता है ना, अट्रैक्शन हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं सोचते कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, बस ये ऐसे ही स्टार्ट हो गया था
और अब इतना डीप इंटेंस लव हो गया है कि इसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। सैड फीलिंग्स रहती हैं मन में। मून आया है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, ठीक है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उस पर्सन की तरफ। अभी भी आप अपने लिए उनको ही अपना पार्टनर सोचते हैं, उनके ही बारे में रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। आपका मन करता है आप उस इंसान के पास जाएं और उसको एक कमिटमेंट दें, ठीक है। इनफैक्ट आप शादी के लिए भी प्रपोज करना चाहते हैं, देखो, ठीक है। हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप उस इंसान को कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उसी से ही शादी करनी है, ये तो आपने ठान लिया है। और इस समय नहीं है वो, तो आप बहुत डिप्रेशन में गए हुए हैं। यहाँ पे आपको ये सेपरेशन बर्दाश्त हो नहीं रहा है, और किसी से कह भी नहीं सकते, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपका इस समय आपके इमोशंस इस समय इतने हाई हैं कि आपका इंट्यूशन ही ब्लॉक हो गया है। आप भगवान से प्रे ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि होगा क्या आगे जाके। सारी दुनिया ही आपकी थम गई है, रुक गई है। आपको इस ट्रबल से बाहर निकलना है, और एक फिर से इसके साथ जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसके साथ फिर से नई शुरुआत करनी है प्यार की, रिलेशनशिप की। और इस बार आप क्या करेंगे, आप अपनी फैमिली जो आप बनाएंगे, जिससे भी आप शादी करेंगे, उसको लेके कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आया है, आप अधूरी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, और ट्रबल से निकलना चाहते हैं, और खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वर्ल्ड में डांस कर रही है, तो आप उसी इंसान के साथ अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। इमोशंस आपके काफ़ी हैं इस पर्सन के साथ, दिल लग गया है, मन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है। यस, अभी क्या सोच रहे हैं, मिडिल में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एज वेल एज पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक ट्राई ज़रूर करेंगे। यहाँ पे एक चेंज आएगा, मेजर शिफ्ट आएगा आपकी थिंकिंग में, और गुड लक आपको फेवर करेगा, आपको डेस्टिनी फेवर करेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग है मिडिल में, या तो आप ट्रैवल करके उस इंसान के पास जाएंगे, या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल ही टर्न हो जाएंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा शिफ्ट आएगा, और आप उस पर्सन को मैसेज करेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन इसलिए भी आप करेंगे कि अब बहुत दिन हो गए, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक्ड हैं आप दोनों, बात नहीं कर रहे हैं, गार्डेड भी हैं, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी थी, जो कि यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। अभी बीच में बिल्कुल कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट यहाँ पे जो रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, सामने से आपको ना का ही जवाब आने वाला है। मैंने पहले भी बताया था, उसकी तरफ से पैशन ख़त्म हो गया था, आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ से बिल्कुल नो कांटेक्ट, या बात करना छोड़ दिया उस इंसान ने, रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया, या उतना उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ मिडिल में भी होगी। आप अप्रोच करेंगे, आप बात करेंगे, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहेंगे, प्रकृति आपको कहेगी कि जाओ उससे मिलो, तो हो सकता है आप मिलने चले जाएं। कुछ लोग मिलने जा सकते हैं, कुछ लोग शायद मैसेज ही करें, बट रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पे डिलेज दिख रहे हैं, वहाँ पे अभी स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। उस पर्सन की लाइफ में भी कोई उसको मिसगाइड कर रही है या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लेती है किसी से गाइडेंस। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में भी आप सोच रहे हैं कि मैं सॉरी बोल देता हूँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई है अगर, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक डायलेमा है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इस बार अगर बात होती है तो मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ, तो आप उसको फिर से शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए
प्रपोजल दिख रहा है मुझे, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप उसको सिक्योरिटी देना चाहेंगे और इस रिलेशनशिप को भी सिक्योर करना चाहेंगे शादी करके, ताकि फिर से ये सिचुएशन ना आए ब्रेकअप। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, बट क्योंकि ये पर्सन गिवर रही है, ठीक है, तो आप इसी को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर इसको समझा जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लास्ट में आपके पास और भी लोग रहेंगे आपकी नज़र में, उसको अप्रोच करूँ, उसको अप्रोच करूँ, या वापस पास्ट वाली को अप्रोच करूँ, ठीक है। उसी डायलेमा में आप रहेंगे, और जिससे भी आप इंटरेस्टेड, जिसमें भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, आप उसी को अप्रोच करने वाले हैं जो ज़्यादा आपको टाइम दे सकती है, या जैसे आप चाहते हैं वैसे जो इंसान आपके साथ जेल हो जाए, आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आए हैं, तो यहाँ पे एक फाउंडेशन रखी जाएगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। और मुझे तो लग रहा है वापस से पास्ट वाली ही है, क्योंकि एंड में 10 ऑफ कप्स आया है, तो ये वही इंसान है जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, जिसके साथ आप शादी, बच्चे देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट है, ओके। और आपकी सुई तो इसी पे अटकी हुई है, आप मूव ऑन कर ही नहीं पाए हैं। आपको तो ये और लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखो और लोग आ रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो। आपको कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है इसके अलावा। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, बट अभी भी डिलेज हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आपके पास ऑफर्स रहेंगे, आप सबको मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके वही पर्सन चल रहा है लिब्रस। तो ये जो 10 दिन हैं, ये आपके कन्फ्यूजन में जाएंगे, ये आपके सैडनेस में जाएंगे। शुरुआत में आप काफ़ी सैड दिख रहे हैं, एंड कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सामने से तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है। अभी आपके जो भी पर्सन हैं जो नाराज़ हो गई है, या गुस्सा हो गई है, या बात नहीं कर रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं देने वाली है, ठीक है लिब्रन्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।